हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है वजाइना से रिलेटेड कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक किए हैं जो हर फीमेल के माइंड में आते हैं और उन्हें उनके आंसर चाहिए होते हैं। डॉक्टर्स के पास विजिट नहीं करते हैं क्योंकि सोचती हैं जनरल से क्वेश्चंस के लिए उनके पास क्या विजिट हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स तो तब के लिए बने हैं जब कुछ प्रॉब्लम होती है ना, वो ऐसा सोचती हैं। या फिर शर्म आती है पूछने में तो अपने फ्रेंड से पूछती हैं, फ्रेंड से जानकारी मिल जाती है, लेकिन वो जानकारी करेक्ट है या नहीं है फिर उस पर डाउट होता है। तो कुछ ऐसे ही आम से जनरल से क्वेश्चन मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए, हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेजाइना। हम वेजाइना की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो अधिकतर लोग क्या समझते हैं, जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है उसको वेजाइना बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल आई थिंक नाम से ही आपको समझ आता होगा कि जो चीज़ बाहर से दिखाई देती है। सपोज कीजिए ये है फीमेल का प्राइवेट पार्ट, बाहर से आपको चीज़ दिखाई दे रही है, ये हो गया एक्सटर्नल पार्ट। जो इसके अंदर की तरफ है, जो ये आपको होल दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, वो सारी चीज़ें हो जाती है इंटरनल पार्ट। तो फीमेल का एक्सटर्नल पार्ट दिखाई देता है उसको बोलते हैं वल्वा। इसमें लेबे मेजोरा आ जाता है, लेबे माइनोरा आ जाता है, क्लाइटोरिस आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है फीमेल का एक्सटर्नल पार्ट। लेकिन अगर हम इसके अंदर की तरफ अगर देखें कि इंटरनल पार्ट क्या होता है, तो उसमें आ जाता है वेजाइना। वेजाइना एक मस्कुलर कैनाल है जिसके अंदर की तरफ नर्व्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं। इन म्यूकस मेम्ब्रेन से लगातार सिक्रीशन सिक्रीट होते रहते हैं। और जो वेजाइना है इसका एक एंड होता है बच्चेदानी के मुंह की तरफ और दूसरा एंड होता है वल्वा की ओपनिंग पर, यानी कि बाहर की तरफ कनेक्टेड होता है, जिसकी हेल्प से जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो इस रास्ते से बाहर की तरफ आती है वेजाइना से। होता है कि वेजाइना का नॉर्मल साइज़ क्या है, तो एवरेज लेंथ देखी जाती है वो है 3 से 4 इंचेस। लेकिन ये भी डिफरेंट स्टेजेस में चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर कोई फीमेल इनएक्टिव है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, बिल्कुल जो हमारी रिलैक्स पोजीशन है उसमें है, तो ये एक एवरेज साइज़ हो जाता है। लेकिन अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो उस टाइम पर वेजाइना की जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह से चेंज होता रहता है। एंड यस, अगर विड्थ की बात करें तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन होता है तो जो एक टेम्पोन होता है कितना छोटा होता है उसको होल्ड कर लेती है वेजाइना। और जब डिलीवरी की बात आती है, जब बच्चे की डिलीवरी की बात आती है, तो वेजाइना बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है अपने साइज़ से। ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसका नेचर इलास्टिक होता है। जैसे इलास्टिक को आप खींचते हैं तो खींचता चला जाता है। तो वेजाइना बेबी की डिलीवरी के टाइम पे बढ़ भी जाती है और टेम्पोन को पकड़ने के लिए छोटी भी हो जाती है। ठीक है, तो इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। वेजाइना से स्मेल क्यों आती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी वेजाइना की स्मेल होती है, हर फीमेल अपनी वेजाइना की स्मेल के लिए कंफर्टेबल होती है। और जब वो कंफर्टेबल है इट मीन्स ये नॉर्मल है। और अगर वो अनकंफर्टेबल फील करती है, उसे अचानक से लगता है कि 1-2 दिन से मुझे अपनी वेजाइना में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, मैं अपने आप ही इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, दैट मीन्स वो एक इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेजाइना से स्मेल क्यों आती है। तो जो वेजाइना होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं वेजाइना के लिए। अगर ये हैं तो वेजाइना हेल्दी बनी रहती है और इन बैक्टीरियाज की वजह से जो वेजाइना का पीएच है वो मेंटेन रहता है और इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से वेजाइना से स्मेल भी आती है। तो जो वेजाइना का पीएच लेवल होता है, अगर उसमें इम्बैलेंस होता है, या तो वो पीएच कम हो गया या पीएच ज़्यादा बढ़ गया, तो वो भी इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। और उस टाइम पर आपकी वेजाइना से एक ऐसी स्मेल आएगी जो आपसे बर्दाश्त नहीं होते, आपको लगता है कि आप डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है। इसको लेके फीमेल्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। जैसे कि आप इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे आपकी नोज़ होती है, ईयर्स होते हैं, वहाँ से भी डिस्चार्ज निकलता है, ऐसे ही वेजाइना होती है। और जो ये डिस्चार्ज होता है, कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं उनसे लगातार सिक्रीशन होता रहता है। और ये जो वेजाइनल सिक्रीशन होता है ये अपने आप ही वेजाइना को क्लीन कर रहा होता है। ठीक है, आपको वेजाइना को अलग से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, जो वाइट डिस्चार्ज इसको बोलते हैं फीमेल्स, इसको लेकर भी फीमेल्स कंफ्यूज रहती हैं कि किन कंडीशन में नॉर्मल है, किन कंडीशन में अबनॉर्मल है, नहीं पता चलता। तो जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो देखने में वाइट दिखेगा, आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, कभी थिक हो जाता है, कभी थिन हो जाता है, ये चीज़ें होती हैं इसकी। ठीक है, कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है। ये मोस्टली डिपेंड करता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मोस्टली देखा गया है जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये
बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगता है। और जब आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसके बाद ये वेजाइनल डिस्चार्ज कम हो जाता है। तो इस तरह से जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये चेंज होता रहता है। इसमें ये समझने की बात है आपको कैसे पता चलेगा कि ये एबनॉर्मल है। तो ये जो वाइट डिस्चार्ज है, जब इसका कलर चेंज हो जाता है, ये येलो कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का या ग्रेश कलर का दिख रहा है, और साथ में आपको एक अजीब सी स्मेल आ रही है, या फिर जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो थिक है ना थिन है, वो इस तरह की नहीं लग रही है, आपको लग रहा है दही के जैसा फटा फटा आ रहा है, दैट मीन्स ये एबनॉर्मल है, कुछ इन्फेक्शन है आपको। तो उस टाइम आपको गायनी को ज़रूर विजिट करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सी कंडीशन में नॉर्मल है, कौन सी कंडीशन में एबनॉर्मल है। एंड यस, फिर से कहूँगी, वेजाइनल डिस्चार्ज जो आपका वाइट डिस्चार्ज है नॉर्मल होता है। इसको लेके ये नहीं सोचना कि क्यों हो रहा है, ये आपकी वेजाइना के लिए अच्छा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 2 फीमेल्स की वेजाइना में से सेम स्मेल आती है? तो ऐसा नहीं है, ये क्योंकि डिपेंड करता है फीमेल की लाइफ स्टाइल पे। क्योंकि देखो, अगर कोई फीमेल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही है या फिर टाइट क्लोथिंग पहन रही है तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं स्मेल को। और जो आप खान पान रहता है ना आपका, वो भी कहीं ना कहीं उसकी स्मेल को अफेक्ट करता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 2 फीमेल्स की वेजाइना में से सेम स्मेल आएगी, नहीं, क्योंकि जो जो फैक्टर्स मैंने भी बताए वो वेजाइनल स्मेल को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजाइनल फार्ट को लेके, या फिर आप इसको कह सकते हैं वेजाइनल फ्लैटुलेंस। जैसे आपको गैस पास होती है, लेकिन जब आपको एनस से पास हो रही है तो वो आपको नॉर्मल लगता है, लेकिन वेजाइना से जब आवाज़ आती है लगता है कि वेजाइना से गैस निकल रही है, तो इसको लेकर फीमेल मतलब उनको समझ नहीं आता कि ये क्या है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। आपकी वेजाइना में कुछ एयर होती है, और जब वेजाइना में कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता है, फिर चाहे वो पेनिस होता है, चाहे फिर वो फिंगर होती है, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो ये जो एयर होती है ये आपकी वेजाइना में से डिस्प्लेस होती है, उस जगह से हटती है, तो एकदम साउंड की आवाज़ आती है। और ये जो साउंड आती है, जैसे आपकी जो नॉर्मल गैस पास आउट करते हैं आप एनस से, तो उसमें स्मेल होती है, लेकिन ये जो वेजाइनल फार्ट होता है इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ये विदाउट ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये क्वाइट नॉर्मल है। और कई बार जब आप योगा या एक्सरसाइज करते हैं तब भी हो सकता है, आपको ये नहीं सोचना कि हमारे वेजाइना से कैसी आवाज़ निकल रही है। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वेजाइना में कोई चीज़ खो सकती है? दैट मीन्स मोस्टली ये आता है कि अगर आप कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, सपोज़ कि जब हम एग्जांपल लेते हैं टेम्पोन का, तो क्या टेम्पोन वेजाइना से यूट्रस में जा सकता है, आपके शरीर के अंदर जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी के सर्विक्स होता है और सर्विक्स बंद रहता है, तो वहाँ से कोई भी चीज़ आप वेजाइना में इंसर्ट कर रहे हैं वो सर्विक्स से होकर यूट्रस में नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। सपोज़ कि जो कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, आपने टेम्पोन इंसर्ट किया और आपको याद नहीं रहा, फिर जब बहुत स्मेल आई एक आध हफ्ते बाद, तब आपको याद आया कि कहीं टेम्पोन तो नहीं रह गया है। आप पहले उसे खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो सीधा फिर आपके यूट्रस से निकलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए ऐसी गलतियाँ ना करें कि कोई चीज़ आप इंसर्ट कर रहे हैं और इंसर्ट करने के बाद आप उसको भूल जाएं, या फिर ऐसा ना लाए दिमाग में कि कुछ आप इंसर्ट करें वेजाइना में तो वो अंदर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजाइना के लिए क्या कोई चीज़ ऐसी है जो एंटी एजिंग का काम करे? ऑब्वियसली देखिए, जैसे कि हम अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, हमारी एज बढ़ रही है और रिंकल्स आएंगे फेस पे, तो हम पहले से कुछ कुछ करने लगते हैं। तो ऐसे ही वेजाइना का इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए। तो इसको किस तरह से आप हेल्दी बनाए रख सकते हैं, तो उसके लिए होती है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज मोस्टली तब परफॉर्म की जाती हैं जैसे कि आपकी डिलीवरी हो गई है, चाहे फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, चाहे फिर आपकी सिसेरियन हुई है। कीगल्स एक्सरसाइज आपको दोनों ही केसेस में करनी होती है। तो उससे क्या है, जैसे कि आप अपनी जो और मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ऐसे ही जो आपकी वेजाइनल मसल्स हैं, जो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है कीगल्स एक्सरसाइज में। एंड यस, आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे कि आप लिफ्ट में जा रहे होते हैं, ठीक है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द 5-6 लोग खड़े हुए हैं और आपको ज़ोर से गैस पास आउट करने का मन हो रहा है, आपको अर्ज हो गई कि अब गैस निकलने वाली है। ठीक है, तो उस टाइम भी आप जोर लगा देते हैं कि नहीं नहीं, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, मैं इनके बीच में ही नहीं कर सकती, है ना। स्पेशली फीमेल्स को ज़्यादा शर्म आती है इन सब चीज़ों में, है ना। तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो जिस तरह से आप अपने आगे से पीछे से सारी जो मसल्स हैं उनको होल्ड कर लेती हैं, स्ट्रांगली टाइट कर लेती हैं, बस यही चीज़ हो जाती है कीगल्स एक्सरसाइज। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन इस तरह से जो जोर लगा के उसको रोकना होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलीज़ किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स का रिलीज़ किया। आप ऐसा सोच कर अगर आप करेंगे ना तो आप अच्छे से कर पाते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। ठीक है, तो कीगल्स एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंटरकोर्स करने के बाद वेजाइना पर स्वेलिंग आती है? तो यस,
इंटरकोर्स करने के बाद वेजाइना पे स्वेलिंग आ जाती है। सभी केसेस में नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं तो उनमें आ जाती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली तब होता है जब आप स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। जब आपको फर्स्ट सेकंड टाइम निकल जाता है फिर आपको इतना फील नहीं होता। लेकिन अगर आ रही है सिर्फ इंटरकोर्स के टाइम पर और फिर अपने आप ठीक हो जाती है तो ये चीज़ नॉर्मल है। अदरवाइज़ अगर आपने इंटरकोर्स भी नहीं किया है, वैसे भी रहती है वेजाइना पे स्वेलिंग, तो फिर उस टाइम आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या बहुत ज़्यादा सेक्स करने से वेजाइना लूज़ हो जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। जो वेजाइना की इलास्टिसिटी लूज़ होती है वो डिपेंड करता है एज पर और नॉर्मल डिलीवरी पर। नॉर्मल डिलीवरी पर मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि कई नॉर्मल डिलीवरीज ऐसी हो जाती हैं कि उनमें मसल टेयर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन केसेस में लगता है कि वेजाइना लूज़ हो सकती है अगर आप प्रॉपर, जैसे मैंने कीगल्स एक्सरसाइज बताया, अगर वो नहीं करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वेजाइना को क्लीन कैसे करना है। इस पर भी लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि अगर वो यूरिन पास आउट करते हैं तो तब भी मतलब जैसे सिंपल पानी से वॉश करना होता है, जो फीमेल्स होते हैं वो नहीं करते। उन्हें बस ये है कि यूरिन पास आउट किया और चल दिए, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो देखिए, जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट है, दो पार्ट्स में मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर एक्सटर्नल पार्ट की बात करें, वल्वा की बात करें, तो उसको आप, जो आपकी सोप होती है और जो सिंपल पानी होता है, उससे अच्छे से वॉश कर सकते हैं एक्सटर्नल पार्ट को। और अगर बात की जाए वेजाइना की, तो वेजाइना में आपको सोप अप्लाई नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, वेजाइनल डिस्चार्ज निकलता है, वो अपने आप ही क्लीनिंग का काम करता है, एक अच्छा क्लींजर है आपकी वेजाइना के लिए। बाकी कुछ यूज़ नहीं करना है आपको, ना कोई सोप करनी है। जो आपके वी वॉश आते हैं ये भी नहीं करने हैं। वी वॉश भी तब आपको एडवाइस किए जाते हैं जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है। अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मोस्टली फीमेल्स के मन में आते हैं। और यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आप अपनी वेजाइना को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो जो उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको आप मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं, आप हेल्दी डाइट खाइए, और हेल्दी डाइट में भी आप साथ में ऐड कीजिए दही। दही आपकी जो वेजाइना है उसमें गुड बैक्टीरिया को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो यही करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। एंड बस यही था आज का वीडियो। पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, जिससे कि जो जानकारी है, जो लोग नहीं पूछ पाते हैं दूसरों से, या जिनको नहीं पता चलते, हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या आंसर सही है क्या गलत है, उनको ये जानकारी मिले। क्योंकि ये बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, मैंने बहुत कुछ डीप में नहीं बताया है, कुछ जनरल बातें जो सभी फीमेल्स को पता होनी चाहिए वो बताई हैं। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।